जय राधा माधव पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के पावन सी छोड़ों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। परम पूज्य हनुमान प्रसाद पुद्दार भाई जी महाराज कहते हैं, मैं दो प्रार्थना करता हूँ आपसे और मैं विश्वास पूर्वक आपको कहता हूँ, दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप उन उन दो बातों को हृदय में, जीवन में धारण कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे सो आपको मिल जाएगा। बहुत बड़े शब्द कह गया मैं, सो भगवान के भरोसे ही कह गया। वो दो बात कौन सी है? आप जो कुछ भी चाहते हैं, भगवान का प्रेम, भगवान की प्राप्ति या और कुछ, ज्ञान वैराग्य, कुछ भी जो चाहते हैं उसके लिए आप एकांत अनिवार्य इच्छा करें। आप इतना काम तो आप अवश्य करें। मैं नहीं कहता कि साधन करें, जब करें, तब करें, माला फेरें, ध्यान करें, कुछ नहीं कहता। केवल ये करें कि आपकी इच्छा जिस वस्तु को पाने की है उस इच्छा को आप अत्यंत तीव्र कर दें। इच्छा एक रह जाए बस। और दूसरा जो और एक काम करना है उसमें कुछ परिश्रम नहीं करना है आपको। उस इच्छा की पूर्ति भगवान की कृपा से अवश्य 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 होगी। ये विश्वास कर लीजिए। ये दो बात, कोई भी साधक अपने साधनों से भगवान को नहीं पा सकता। हमारे पास मूल्य क्या है भगवान को देने के लिए? कौन सी साधना हमने की है? हमारे तो अब तक पाप ही नहीं छूटे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, विषय वासना ही नहीं छूटे। हमारे में तो दोषों का भंडार भरा है। ऐसी दोषों का भंडार कोई किस मूल्य पर भगवान को खरीदेगा? कुछ नहीं है। साधना का अहंकार कोई वस्तु नहीं है। साधना करिए, करिए, बड़ी अच्छी बात है। परंतु सबसे ऊंची साधना यही है कि भगवान की कृपा पर हम स्वयं को छोड़ दें और भगवान की कृपा को हम ऐसा माने कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान की कृपा से नहीं हो सकती। केवल भाग्यवाद की बात नहीं है। भगवान की कृपा भगवान को ही दे सकती है, भगवान को ला सकती है, भगवान को खींच सकती है, भगवान को मिला सकती है। इसलिए भगवान की कृपा पर विश्वास करें। ये सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ, सबके लिए एक साधन है। ये एक वरदान है, ये एक आशीर्वाद है भगवान का। उन्होंने खुले खुले शब्दों में कहा है, मत चित्ता सर्व दुर्गाड़ी मत प्रसादात तरिष्यसि। भगवान ने खुले शब्दों में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। चिंता मत करो, चिंता मत करो तुम। ये भगवान का गीता के उपदेश का अंतिम वाक्य है। माँ शुच, मत चिंता करो। तो सारी चिंताओं को छोड़कर भगवान की कृपा पर विश्वास कर लें और जो भी चाहते हैं, जो हमारे मन की इच्छा हो, भगवत प्रेम की, भगवान के ज्ञान की, तत्व साक्षात्कार की, भगवान के दर्शनों की, जो भी इच्छा है उस इच्छा को अनिवार्य बना लें। अनिवार्य इच्छा और भगवत कृपा में विश्वास, ये दो जहाँ मिल जाएंगे तत्काल काम हो जाएगा। ये फिर मैं कहता हूँ, ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। तो ये एक चीज़ तो मुझसे आप ले लें, अर्थात मेरी प्रार्थना को मान लें। ये आप सबसे मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। जैसे प्यासे को जल की इच्छा होती है, उस समय जल के सिवा और इच्छा ही नहीं रहती है, और इच्छाएं सारी गौड़ हो जाती हैं, पहले पानी मिले। ये और समझने की बात है कि भगवान की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती, साधना से नहीं होती। भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा से होती है। ये बड़ी सुगमता है और बड़ी दुर्गमता है। दुर्गमता इसलिए कि हमारी इच्छा एकाग्र होती ही नहीं। हमारी इच्छा जो है एकाग्र होती ही नहीं, एकांत होती ही नहीं, बिखरी रहती है। और सुगम इसलिए है कि किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल बीज लगाओ तब फल मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस काल में, जिस क्षण में, जिस समय ये इच्छा पैदा हो गई कि अब भगवान के बिना नहीं चल सकता और हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने साधनों से भगवान को प्राप्त कर सकें, वो करुणा में, दया में स्वयं दया करके दर्शन हमें देंगे, अवश्य देंगे। तो उनका आसन हिल जाएगा, वो आप पूछेंगे। आप निश्चय मानिए, भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान आवेंगे और भगवान आवेंगे। तो ये चीज़ तो आप मुझे मुझ पर कृपा करके अवश्य प्रदान करें।